बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। ग्रामर में हम तशबीह कर चुके। अब आज हम देखते हैं कि इस्तारा किसे कहते हैं। इस्तारा जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी जो हैं वो उधार लेना के हैं। इसकी मुकम्मल जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। इल्मे बयान की इस्तिलाह में अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो, उसे इस्तारा कहते हैं। थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अल्फाज जो हैं वो हकीकी मानों की बजाय से मुराद ये है कि लुग़वी मानों की बजाय मजाजी मानों में किसी और मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो, लेकिन हरूफ तशबीह मौजूद ना हो तो उसे हम इस्तारा कहते हैं। तशबीह में तो ये है कि हम किसी लफ्ज़ को दूसरी चीज़ के मानिद करार दे देते हैं, लेकिन उस इस्तारा में क्योंकि इसके लुग़वी मानी उधार लेना के हैं, तो इसमें हम किसी चीज़ को बआने ही दूसरी चीज़ जो है वो करार दे देते हैं। बआने ही का मतलब है बिल्कुल वही चीज़। मसलन किसी बहादुर शख्स को देखकर हम उसे शेर कह दें, ठीक है, या उसको रुस्तम कह दें, तो वो इस्तारा की मिसाल होगा और उसमें कासा की तरह की मानिद अल्फाज जो हैं वो नहीं इस्तेमाल होंगे। थोड़ी सी आपको मिसाल दे दूं, जैसे तशबीह में माँ कहती है कि मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, तो उसमें बेटे को चाँद की तरह कहा गया है। लेकिन इस्तारा में क्या होगा कि माँ अगर अपने बेटे को देखती है, वो कहती है कि देखो मेरा चाँद आ गया। इसमें उसमें बेटे को चाँद ही कह दिया है, बेटे को बआने ही चाँद करार दे दिया है। चाँद का लफ्ज़ गोया उधार ले लिया गया है बेटे के लिए, तो लिहाजा चाँद का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा ये इस्तारा की मिसाल है। अब हम देखते हैं कि इस्तारा के अरकान जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो इसका रुकन है वो मुस्तार लहू है, दूसरा मुस्तार मीना है और तीसरा जो है वो वजह जामे है। वो चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ जो है वो उधार लिया जाता है या जिस चीज़ को बैने ही दूसरी चीज़ करार दिया जाता है, उसे हम मुस्तार लहू कहते हैं। मसलन माँ अपने बेटे को चाँद कह रही है, तो बेटा जिसके लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया गया है वो मुस्तार लहू है। और वो चीज़ जो उधार ली गई हो, जो चीज़ मुस्तार ली गई हो, जिस चीज़ के लिए मिसाल देने के लिए जिस लफ्ज़ को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया हो, उसे मुस्तार मीना कहते हैं। यानी वो शख्स या वो चीज़ जिसे मुस्तार लिया गया हो उसे मुस्तार मीना कहते हैं। मसलन अब इसमें चाँद का लफ्ज़ जो है ये हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। हमने इस लफ्ज़ को मुस्तार लिया है बेटे के लिए, तो लिहाजा ये मुस्तार मीना की मिसाल है। और वजह जामे जो तीसरा रुकन है अरकान इस्तारा में, वो जैसा कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि वजह जामे कि वो वजह जिसकी वजह से हम कोई लफ्ज़ जो है वो मुस्तार लेते हैं या उधार लेते हैं, तो वो खूबसूरती है यहाँ पर, तो लिहाजा ये इस्तारा की मिसाल है। क्योंकि चाँद का लफ्ज़ जो है ये हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि तशबीह का ताल्लुक़ तो पाया जाता है, लेकिन हरूफ तशबीह इसमें नहीं पाए जाते। शेरी मिसाल देखें ज़रा। रंगो बू का गुलाब कह लूँगा, मोजे जामे शराब कह लूँगा। अब इसमें शायर जो है वो अपने महबूब को गुलाब का फूल कह रहा है, गुलाब का सा नहीं कहा उसने। तो लिहाजा इसमें हम देखेंगे कि महबूब जो है ये मुस्तार लहू है, जिसके लिए गुलाब का फूल जो है वो मुस्तार लिया गया है। लिहाजा गुलाब का फूल जो है ये मुस्तार मीना है और वजह जामे क्या है, खूबसूरती है। इसी तरीके से ये एक मिसरा देखें। पलकों से गिर ना जाएं ये मोती संभाल लो, तो इसमें आंसुओं को शायर ने मोती कहा है।
मोती की तरह नहीं कहा, तो लिहाजा ये भी इस्तारा की मिसाल है, तशबीह की मिसाल नहीं है। अब इसमें आंसुओं पलकों से गिर ना जाए, क्या चीज़? आंसू, आंसुओं को कहा गया है, तो लिहाजा आंसू जो है वो मुस्तार लहू हैं और मोती जो है वो मुस्तार मीना है, क्योंकि ये लफ्ज़ हमने मुस्तार लिया है और ये अपने हकीकी मानों में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ये मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। और इसकी जो वजह जामे है वो उसकी चमक है। दोनों में तशबीह का हुस्न तो पाया जाता है, तशबीह का ताल्लुक़ तो पाया जाता है, लेकिन हरूफ तशबीह जो है वो इसमें नहीं पाए जाते। और दूसरी बात ये कि ये लफ्ज़ जो है जो हमने मुस्तार लिया है ये अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक और बात आपको बता दूं कि तशबीह और इस्तारा में फ़र्क जो है अब आपको वाज़ेह हो गया होगा कि तशबीह की बुनियाद जो है वो हकीकत पर होती है और जबकि इस्तारा जो है वो मजाजी होता है, हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। और इसके अरकान की तादाद 3 है और तशबीह के अरकान की तादाद जो है वो 5 या 4 आप कह सकते हैं। वजह जामे या गर्ज़ तशबीह जो है वो एक भी गिना जा सकता है या बाज़ जगहों पे उसको 2 जो है वो कंसिडर किया गया है। इसी तरीके से जो है वो इसके 5 अरकान में से मुशब्बा और मुशब्बा बे का ज़िक्र जो है वो ज़रूरी होता है, जो तशबीह होती है। लेकिन जो इस्तारा है उसमें सिर्फ मुस्तार मिना का ज़िक्र होता है, उसमें मुस्तार लहू का ज़िक्र जो है वो नहीं होता। और जो सबसे मेन इसका फ़र्क है तशबीह और इस्तारा का वो ये है कि किसी मुश्तरक सिफ़त की बिना पर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद करार दे देते हैं हरूफ तशबीह के ज़रिए से, जबकि इस्तारा में तशबीह देने की बजाय हम बेऐने ही वही चीज़ जो है वो मुस्तार ले लेते हैं, तो लिहाजा वो इस्तारा की मिसाल होगी। अल्लाह हाफिज़।